दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई कहानी में। दोस्तों, भारत की धरती पर जितनी आस्था और श्रद्धा है उतनी ही रहस्यमयी कथाएं भी। कहीं पीपल के पेड़ पर आत्माएं बसती हैं, कहीं पुराने कुएं से अजीब आवाजें आती हैं, तो कहीं जर्जर हवेलियों में चुड़ैलों का डेरा होता है। लेकिन जब बुराई अपनी सीमा लांघ जाती है तब देवी माँ अपने चमत्कार से बुराई का अंत करती हैं। ये कथा एक गांव रामगढ़ की है, जहां एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक भयानक चुड़ैल का वास है। सालों से वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन परिस्थितियों ने एक परिवार को वहां रहने पर मजबूर कर दिया और तभी शुरू हुई घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला, जो अंत में मां दुर्गा की शक्ति से समाप्त हुई। दोस्तों, रामगढ़ गांव पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के पश्चिमी छोर पर एक विशाल हवेली थी, जिसे लोग भूता हवेली कहते थे। वो हवेली कभी राजा रघुनाथ सिंह की थी। राजा का परिवार बहुत बड़ा और संपन्न था, लेकिन एक ही रात में पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से खत्म हो गया। लोग कहते थे कि रानी ने आत्महत्या की और उसका रूप चुड़ैल बनकर हवेली में बस गया। तब से वहां रात को अजीब चीखें, हंसी और झंझनाहट सुनाई देती। दोस्तों, गांव में एक साधारण परिवार रहता था। गिरीश, पिता, सावित्री, माँ, बेटा रोहित और बेटी मीरा। गिरीश किसान था, लेकिन कर्ज के बोझ तले दब गया था। मजबूरी में उसने गांव के प्रधान से कहा, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। प्रधान ने डरते हुए कहा, जगह तो है, लेकिन वो हवेली में, अगर हिम्मत है तो वहां रह लो। गरीबी से तंग आकर गिरीश मान गया। परिवार हवेली में रहने चला गया। पहली रात हवेली में अजीब खामोशी थी। दीवारों पर मकर जाल, टूटी खिड़कियां और हवाओं की सीटी बजाती आवाज। रात के तीसरे पहर सावित्री को लगा कोई औरत पास से हंस रही है। रोहित ने देखा कि आंगन में परछाई खड़ी है, लेकिन जब सब बाहर आए तो वहां कोई नहीं था। गिरीश ने कहा, डरने की बात नहीं, ये सब वहम है। लेकिन मीरा कांप रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। दूसरी रात हवेली में तूफान सा माहौल था। खिड़कियां अपने आप बंद खुल रही थीं, दरवाजा जोर जोर से पटक रहा था। अचानक सावित्री को किसी ने बालों से पकड़कर घसीट लिया। वो चीख उठी। गिरीश और बच्चे दौड़े तो देखा कि सावित्री के गले पर नाखूनों के निशान थे। मीरा डरते हुए बोली, पिताजी, यहाँ सचमुच चुड़ैल है। दोस्तों, अगले दिन परिवार गांव की बूढ़ी दादी चंपा के पास गया। वो तांत्रिक विद्या जानती थी। चंपा बोली, ये हवेली रानी सुरेखा की है। उसे पति ने धोखा दिया था, अपमान सह ना सकी और मर गई। उसकी आत्मा चुड़ैल बन गई और अब वो किसी को चैन से जीने नहीं देती। गिरीश ने पूछा, इससे बचने का उपाय? दादी बोली, सिर्फ माँ दुर्गा ही इसका अंत कर सकती हैं। तुम्हें नवरात्र में अखंड ज्योति जलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना होगा। नवरात्र का पहला दिन आया। गिरीश ने हवेली में ही एक छोटा मंदिर बनाया। उसमें मां दुर्गा की तस्वीर रखी और ज्योति जलाई। पूरा परिवार सुबह शाम पाठ करने लगा, लेकिन चुड़ैल को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। रात को ज्योति बुझ जाती, मंत्रोच्चारण बीच में टूट जाता। तीसरे दिन चुड़ैल ने बच्चों को निशाना बनाया। रोहित को सपना आया कि कोई औरत उसे बुला रही है। वो आधी रात को नींद में चलकर छत पर पहुंच गया और कूदने ही वाला था कि सावित्री ने उसे पकड़ लिया। मीरा को कमरे में अकेले बंद कर दिया गया। दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। वो चीखती रही। जब दरवाजा टूटा तो वो बेहोश पड़ी थी। इसी बीच गांव में एक साधक आया, स्वामी अघोरानंद। उसने सुना कि हवेली में चुड़ैल है। उसने गिरीश से कहा, मत डर बेटा, ये रानी सुरेखा की आत्मा है, अधूरी इच्छाओं से बंधी है, इसे मुक्ति दिलानी होगी। लेकिन इसके लिए पूरा गांव मिलकर दुर्गा माँ का आवाहन करे। दोस्तों, अमावस्या की रात चुड़ैल पूरे भयानक रूप में प्रकट हुई। उसके बाल जमीन तक फैले थे, आंखें लाल अग्नि जैसी, हाथ में लोहे की जंजीर और मुंह से लहू टपक रहा था। उसने पूरे गांव पर हमला कर दिया। लोग चीखते हुए भागे। साधक और गिरीश ने मिलकर दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किया। गांव वाले भी जय मां दुर्गा का नारा लगाने लगे। अचानक आसमान से तेज प्रकाश निकला। हवेली का मंदिर रोशनी से भर गया। मां दुर्गा प्रकट हुई, सिंह पर सवार, 10 हाथों में शस्त्र और चेहरे पर तेज। मां दुर्गा ने त्रिशूल से चुड़ैल पर वार किया। दोस्तों, चुड़ैल चीखने लगी, मां मुझे क्षमा करो, मैं अधूरी इच्छाओं से बंधी थी। मां दुर्गा ने कहा, जो स्त्री अपमान और छल से मरी हो उसकी आत्मा दुखी होती है। आज मैं तुझे मोक्ष देती हूँ। चुड़ैल की आत्मा प्रकाश में बदल गई और आकाश की ओर चली गई। हवेली की दीवारें चमक उठी। उस दिन से हवेली का डर मिट गया। अब वहां हर साल नवरात्र में भव्य दुर्गा पूजा होती। गिरीश और उसका परिवार सुखी जीवन जीने लगा। गांव के लोग कहते, ये हवेली अब चुड़ैल की नहीं, मां दुर्गा की है। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न लगे, सच्ची भक्ति और मां दुर्गा की शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। चुड़ैल जैसी आत्माएं भी अंततः दिव्य शक्ति के स्पर्श से मुक्त हो जाती हैं।